बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होगा कि कैसे दुनिया के हालात बिगड़ रहे हैं और इस तरह बिगड़ रहे हैं और ऐसे बिखर रहे हैं और क्या कुछ हो रहा है जिसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया के ऊपर पड़ रहा है। लेकिन जैसे मैंने पहले आपको बताया था और बहुत सी बातों की मैंने पहले निशानदेही की थी कि ये होने जा रहा है, आप देखें कि वही सब कुछ हो रहा है बिल्कुल। और दुनिया जंगों की तरफ बढ़ती चली जा रही है और दुनिया का माशी निज़ाम सारा तबाह हो रहा है टोटल। और कोई इसमें मशावरत नहीं हो रही कि दुनिया सारी बैठे सोचे समझे कि हम सबकी तबाही है। जैसे मैंने पहले अपने ब्लॉग में कहा था कि हर एक के दरवाजे पे ये दस्तक देगी ये तबाही। और वही कहते हैं कि बाद में होश में आए तो क्या होश में आए आप, कि पहले ही आपने सही फिक्र नहीं की। अब देख लें जैसे कि दुनिया में अमेरिका के 800 से ज़्यादा फौजी अड्डे हैं, ठीक है। अब वो सारे अड्डे अमेरिका के ख़त्म होते जा रहे हैं और वहाँ के जो मुल्क हैं वो सब ये कह रहे हैं कि अब अमेरिका के पास ना मिसाइल हैं तो वो अपना दफा नहीं कर पा रहा, हमारा क्या करेगा, क्योंकि उसके मिसाइल सारे ख़त्म हो रहे हैं टोटल। तो ये अब एहसास हो रहा है दुनिया को। दुनिया पहले कब बैठी थी, जब यूक्रेन की जंग शुरू हुई थी, उसी वक्त उसको रोकना चाहिए था, उसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए था, किसी सूरत वहीं दबा देना चाहिए था, वहीं रोक देना चाहिए था, वहीं सुलह करा देनी चाहिए थी। लेकिन नहीं देखा, नहीं किया। सबने सोचा कि जी वो तो रूस और यूक्रेन लड़ रहे हैं, लड़ने दो। आज उसका रिजल्ट देखें क्या हो रहा है कि रूस ने कैसा खतरनाक हमला किया है और दोनों तरफ से कैसे खतरनाक हमले हो रहे हैं और रूस भी बहुत खतरनाक हमले कर रहा है। तो दुनिया तबाही की तरफ गामजन है। अब पता नहीं ये दुनिया के लिए नौशा दीवार है, दुनिया के लिए क्या होना है, लेकिन वो अल्लाह ही जानता है कि होना क्या है, कोई और नहीं जानता। लेकिन दुनिया के लोगों को तो चाहिए ना कि वो जंगों को रोकें, क्योंकि जंग किसी मसले का हल नहीं है, कितनी बड़ी कीमत अदा करनी पड़े, अमन ही हर चीज़ का हल है। बाद में आए और रोते हुए आए और कहा कि सब कुछ तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, और सारी दुनिया ने ये कहा, सारी दुनिया के मुल्कों ने ये कहा, तो फिर क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं। बहरहाल अब आप देखिए कि अमेरिका के 800 फौजी अड्डे थे, अब वो बहुत से मुल्क कह रहे हैं कि अब हमें अमेरिका की फौजी अड्डों की ज़रूरत नहीं है, हमें नहीं चाहिए, क्योंकि अपना दफा नहीं कर सका, हमारे क्या करेगा। मिसाइल ख़त्म हो गए, चीज़ें ख़त्म हो गई, मुख्तलिफ अड्डों से वो उठा उठा के चीज़ें ले रहा है, ये सब उसका निज़ाम सारा ख़त्म हो रहा है। तो अगर ये सब चीज़ें ख़त्म होती चली जाएंगी तो फिर आप देखें दुनिया का क्या बनेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस जंग का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि दुनिया की माशियत गिर रही है, सारी मार्केटें गिर रही हैं, तेल महंगे से महंगा होता चला जा रहा है, दुनिया की कमोडिटीज़ महंगी से महंगी होती चली जा रही हैं। अमीर से अमीर मुल्क इस वक्त परेशान हो गया कि क्या बनेगा, आगे क्या होगा। इस कदर हालात ख़राब हो गए। अमेरिका ने तो लगता है सोचा भी नहीं था जंग करने से पहले, ना इसराइल ने ना अमेरिका ने, कि क्या होगा, और छलांग मार दी कुएं के अंदर बगैर सोचे समझे। उसका रिजल्ट उनके सामने है कि सारी दुनिया कह रही है कि भाई हट जाओ, चले जाओ, अड्डे अपने ले जाओ, हमें कोई फ़ायदा नहीं दे रहे, हमारा कोई मुफाद नहीं हो रहा, हमारी कोई सिक्योरिटी नहीं हो रही। ये अड्डे तो इसलिए बने थे कि मुल्कों से ये मायदा हुआ था कि हमारे मुल्कों की सिक्योरिटी होगी। अब ना मुल्कों की सिक्योरिटी है, इवन ना अमेरिका की सिक्योरिटी है, ना इसराइल की सिक्योरिटी है, और ना अरबों की सिक्योरिटी है, ना दुनिया की सिक्योरिटी है। ऐसा चूचू का मुरब्बा बनता चला जा रहा है। अभी भी अकल कर लें। और पाकिस्तान ने ऐसा भरपूर किरदार अदा किया है कि जिसकी मिसाल दुनिया में शायद ना मिले। जान तोड़ कोशिश की है हमारी हुकूमत ने
जिसकी तारीफ सारी दुनिया देख भी रही है और तारीफ भी कर रही है। लेकिन बात तो ये है ना कि वो मुल्क जो लड़ाइयों में लगे हुए हैं उनको भी सोचना पड़ेगा कि जंग चाहिए या अमन चाहिए। किसी चीज को तबाह करना, गिराना बहुत आसान है, किसी चीज को बनाना बहुत मुश्किल है। बड़ी मुश्किल से कोई चीज बनता है। आप एक मिसाल ले लें, एक मकान है, वो कितनी मुश्किल से बनता है, कितने मजदूर लगते हैं, कितने मसाले, क्या क्या चीजें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। और जब जंग होती है तो एक छोटा सा कोई लगा, मिसाइल, ड्रोन, कुछ भी गया, वो गया मकान, सारी मेहनत सेकंड में बर्बाद हो गई। बहरहाल अब आगे चलते हैं कि अब ये जो इतना नुकसान हो रहा है, अमेरिका ने बहुत नुकसान कर लिया अपना, और अमेरिका का बहुत नुकसान हो रहा है, अमेरिका की बहुत तबाही हो रही है। खुद आप देखें कि इवन इसराइल के बहुत बड़े बड़े लोग ये बात कर रहे हैं कि अमेरिका को अब वो कुछ देना पड़ेगा जो अमेरिका ने कभी सोचा भी नहीं था। इसका माहिदा एंड ये होगा। और इवन अमेरिका के जितने जर्नलिस्ट हैं, जितने चैनल हैं, वो भी यही कह रहे हैं। इवन अमेरिका की आवाम वो 62% से भी आगे निकल गई है। अब वो इसराइल को बिल्कुल पसंद नहीं कर रही, इसराइल लॉबी को भी पसंद नहीं कर रही। और ये सवाल उठ रहे हैं, आप देखें चैनल मुख्तलिफ वो उठा रहे हैं कि हम क्यों अपना पैसा दें इसके लिए, और ये लॉबी तो हमें तबाह किए जा रही है, ये तो हमारा कोई फायदा ही नहीं हो रहा, ये तो हमारा भी मुल्क को ले बैठे हैं। और खुद इसराइल को सोचना चाहिए इस बात को कि उनको क्या मिला ये सब कुछ करके, लेकिन कोई नहीं सोच रहा। हैरान कुन बात है, बहुत हैरान कुन बात है। और अब देखें, अब लग ऐसा रहा है कि अब यूक्रेन भी, क्योंकि वो मांग रहा था कि मुझे ये असला चाहिए, मुझे मिसाइल चाहिए, मुझे डिफेंडर चाहिए, मुझे डिफेंस सिस्टम चाहिए मुख्तलिफ, जो उसको नहीं मिल रहे। उधर जापान रो रहा है, उधर साउथ कोरिया रो रहा है कि हमारा सारी मार्केटें सब तबाह हो रही हैं, सब गिर रही हैं, हमारा सारा सिक्योरिटी सारी ख़त्म हो रही है। आज अगर किसी बड़े मुल्क ने हम पे हमला कर दिया तो हमारा क्या बनेगा, हमें कौन बचाएगा। नेटो भी यही सोच रहा होगा, यूरोप भी यही सोच रहा होगा। तो जैसे मैंने पहले कहा था कि सारी दुनिया को बैठ के ये सोचना है और इस चीज को रोकना है कि वर्ल्ड वॉर 1 को देखें, सेकंड को देखें, और अब जो ये जंग हो रही है, ये अगर आगे फैल गई, ये इतनी खतरनाक होगी कि वर्ल्ड वॉर 1, और ये तो ऐसा लगेगा कि जैसे कोई बिल्कुल पटाखा था, आम पटाखा नहीं आप देखते, वो था। इस जंग से वो तबाही अब तक फैल चुकी है, अरबों डॉलर का नुकसान हो चुका है। दुनिया के कितने मुल्क डायरेक्ट मुतासर हो चुके हैं और कितने मुल्क इनडायरेक्ट मुतासर हो रहे हैं। और दुनिया में तेल बहुत महंगा हो रहा है, कमोडिटीज़ कहाँ से कहाँ जा रही हैं, मार्केटें गिर रही हैं, ना पानी मिल रहा है, पानी के टैंक उड़ाए जा रहे हैं, सब कुछ तबाह हो रहा है दुनिया के अंदर। जो बुद्धों में जाके ये चीज़ें बनी हैं वो सब बर्बाद हो रही हैं। सोचा नहीं जा रहा कि इसका हल क्या है। कितनी भी कीमत देनी पड़े, अपने मुल्कों को बचाएं, दुनिया को बचाएं, और दुनिया को भी चाहिए कि सब मिलके ये दबाव डालें कि ये मामला रोके। जिस तरह पाकिस्तान ने इतना जोर लगाया इस मामले में कि जिसकी इंतहा कोई नहीं, लेकिन एंड अभी तक जो रिजल्ट है वो तबाहकुन है, उसका कोई फायदा नहीं हुआ। और देख लें कि ईरान के जब DNA टेस्ट हुआ, पता चला है कि जो मेजर जनरल, ब्रिगेडियर जनरल जो उनके काजी हैं, काजमी हैं, कि उन्होंने अपने साथी के साथ 2 जहाज़ों के साथ, पुराने जहाज़ जो SU-24 जहाज़, उसके ज़रिए कतर में जो अल हदीद बेस है, पूरा अमेरिका का सारा तबाह बर्बाद कर दिया और उन्होंने अपनी जानें दे दी।
तो जंग में अंदाजे सब गलत साबित होते हैं जो आप अंदाजे लगाए जाते हैं। जंग होनी नहीं चाहिए, जंगों से कभी फायदा नहीं हुआ। दुनिया में कहीं भी देख लें, जहां जहां जंगें हुई हैं तबाही के अलावा कुछ हाथ नहीं आया। वो आप किसी मुल्क को भी ले लें जहां जंगें शुरू की हैं। अमेरिका को बड़ा भाई बन के इस सारे कितनी भी कीमत अदा करनी पड़े इस जंग को रोके, और ईरान को भी चाहिए कि वो भी ये देखे कि सिर्फ उनको नुकसान नहीं हो रहा, पूरी दुनिया को इसका इम्पैक्ट हो रहा है। दुनिया अगर तबाह हो गई सारी, तो कोई अकेला मुल्क कुछ नहीं कर सकेगा। ये इसराइल को भी सोचना है, ईरान को भी सोचना है, अमेरिका को भी सोचना है, और बाकी मुल्कों को भी सोचना है। सब कुछ तबाह हो गया तो आप क्या करेंगे? कौन तजारत करेगा? कौन क्या करेगा? दुनिया की इकॉनमी कहाँ जाएगी? ये सब बातें सोचने वाली हैं, बड़ी गौर तलब है, जो मैं बहुत पहले कह चुका हूँ। लेकिन ला हासिल, अभी तक तो कुछ हासिल नहीं हुआ। बहरहाल उन्होंने जो किया, उन्होंने ईरान ने ये किया, और ईरान को भी समझना चाहिए कि जंगों से कभी कुछ हासिल नहीं होता, और जंगों में ये होता है कि आपको कोई ना कोई बात तो माननी पड़ेगी आपको भी, और अमेरिका को ज़्यादा माननी पड़ेगी, क्योंकि ईरान ने जंग नहीं शुरू की, जंग अमेरिका इसराइल ने शुरू की है, और कट्टे मिलके की है, और सबसे ज़्यादा नुकसान भी उन दोनों को हुआ है। अब बीच में खामोश हो जाते हैं, फिर जंग शुरू कर देते हैं, फिर खामोश हो जाते हैं, फिर जंग शुरू कर देते हैं, फिर ये नहीं सोचते कि इस जंग से कुछ हासिल नहीं होगा। किसी को भी, लफ्ज ले रहा हूं, किसी को भी। बहरहाल अब ये तो हो गया तबाह, और उसके बाद आप देखें कि बाकी मुल्क अब कह रहे हैं कि हम अड्डे नहीं देंगे, क्योंकि सब अपनी, देखे ना, हर मुल्क अपना फायदा देखता है। जिन्होंने अड्डे दिए थे उन्होंने अपनी सिक्योरिटी के लिए अड्डे दिए थे। जब उनकी सिक्योरिटी कोई नहीं, जब सुना कि ईरान ने एक मिसाइल मारा और इसमें यूएई का एक पूरे का पूरा वो उड़ा दिया माल, अब नौबत यहां तक आ गई है। तो इसलिए सब पिछली बातें सारी भुलाएं और बैठ के सब मुल्क हल करें, और पाकिस्तान के साथ हल करें, क्योंकि पाकिस्तान बहुत हद तक कामयाबी की तरफ इसको ले गया था बड़ी मेहनत के साथ, ताकि इसको दोबारा रोकें। चलें, ये तो खैर इंटरनेशनल बात थी। अल्लाह करे कि सब नसीहत पकड़ें और इन जंगों को रोकें। और दूसरी बात मैं ये करता हूँ कि इस वक्त अपने मुल्क की बात कर लेते हैं इसी में थोड़ी सी, कि हमारे हालात हैं, अब सबको ये एहसास हो रहा है, हुकूमत को भी हो रहा है, सबको हो रहा है, एस्टेब्लिशमेंट को भी हो रहा है कि इस तरह मुल्क नहीं चल सकता। तो ये सोचें कि मुल्क किस तरह चल सकता है। सवाल ये है कि मुल्क किस तरह चलेगा, और उसका सीधा सीधे जवाब है, मुल्क आइन के मुताबिक चलेगा। हर एक को अपना काम करने दें। और जैसे कामरान खान भी कह रहे हैं बार बार कि फॉर्म 47, फॉर्म 20, और सब कह रहे हैं अब तो फॉर्म 47, इल्लामा इकबाल का शेर है कि जो चीज़ शाख नापायदार पे बनेगी वो कभी भी पायदार नहीं हो सकती। मैं उसका सेंट्रल आइडिया बता रहा हूँ आपको शेर का। तो इसलिए ऐसे इकदाम उठाने पड़ेंगे, पक्के पक्के इकदाम उठाने पड़ेंगे, जिससे इस मुल्क को सही सिमत में ले जाया जाए। सबको कुर्बानी देनी पड़ेगी, सबका लफ्ज ले रहा हूं मैं। और इस मुल्क को और इसके निज़ाम को सही तरीके से, आईनी तरीके से सही, कानून अगर बड़े से बड़े लोग नहीं मानेंगे तो छोटे कहां मानेंगे? फिर खिचड़ी बन जाएगी, और फिर सब बैठ के रोएंगे कि जी मुल्क नहीं चल रहा। भैया आप मुल्क को सही तरीके से चलाएं, कानूनी तरीके से चलाएं, कानूनी सिस्टम बनाएं। अब जैसे बातें हो रही हैं, सब पीछे की बातें भुला दें, आगे चलें, सबको मनाएं,
सबको मना के और सब मिल के सब ये फैसला करें कि क्या क्या नुकात हैं जिनकी बेस पे पिछला सारा तजर्बा जब मुल्क का गुजर चुका, 70 साल पूरा तजर्बा इस मुल्क में जो हो रहा था शुरू से अब तक, उन सब चीज़ों पे गौर किया जाए कि किस चीज़ से और किस गलत चीज़ से हमें क्या क्या नुकसान हुआ, उसका सब तज्जिया करें, बैठ के बहस करें, डिस्कशन करें, और फिर सही नीयत से, नीयत का बड़ा इस्लाम में बहुत दारो मदार है कि सब अच्छी नीयत से, सब भूल जाए पिछली बातें और अच्छी नीयत से मुल्क के बारे में सोचें। मैं हमेशा मुल्क की बात करता हूं और मुल्क की बात करता रहूंगा हमेशा, कि मुल्क का सोचें कि ये मुल्क किस तरह ठीक होगा, क्योंकि आर्जी तौर पे आप कुछ भी कर लें वो मुल्क ठीक नहीं होने लगा। आपको सही स्टेप लेने होंगे सबको मिला के, और फिर डिस्कशन करके, और फिर जो कुछ करना है सब मिल बैठ के सोचें, पिछली गलतियों को भुलाएं और जो गलतियां पहले हो चुकी हैं वो ना हो। मेरा सब इशारा समझ रहे हैं, जो बात मैं कह रहा हूं वो कुछ ना हो, आईनी, कानूनी और सही तरीके से इस मुल्क को चलाएं, पूरे निज़ाम को बिल्कुल सही करें। और ये एक दिन में नहीं होने वाला, ये भी याद रखें, थोड़ा टाइम लगेगा, सबको समझना चाहिए, लेकिन मिल बैठे तो सही, मान लें सही चीज़ को, सारे तजर्बे पे तज्जिया करें, सबके तज्जिए नोट करें, कामरान खान क्या कह रहा है, फलां बंदा क्या कह रहा है, जो बड़े बड़े लोग कह रहे हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियन जो कह रहे हैं वो, और जो इंटेलेक्चुअल कह रहे हैं वो, कि अगर पहले आपने सब कुछ सही किया होता तो आज ये रोना ना रोना पड़ता कि मुल्क में क्या हो रहा है, मुल्क नहीं चल रहा जी। तो इसलिए इस मुल्क को सही तौर पे चलाएं, सही नीयत से चलाएं, मुल्क का सोचें, कुछ और ना सोचें। मुल्क है, ये किश्ती है, कायदे आज़म ने कहा था कि इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के, सबको चाहिए संभाल के रखें। तो आप देखें और नेक नीयत रखें और अल्लाह से मदद भी मांगें और खुद भी अमल ऐसे करें जो बिल्कुल सही हो, सब मिलके, सबको कह रहा हूं। तो देखें ये मुल्क, क्योंकि मैं नाउम्मीद नहीं हूं, ये मुल्क कहां से कहां जाएगा, दुनिया दंग रह जाएगी, इतना टैलेंट है इस मुल्क के अंदर हर फील्ड में। लेकिन बात सिर्फ ये है कि आइन, कानून, सिस्टम, इंसाफ, सब कुछ जो किसी मुल्क की तरक्की में जो जो चीजें मैटर करती हैं सबको मिलाएं। वो सब चीजों को बदलना होगा, बेहतर करना होगा, आस्ता आस्ता टाइम लगेगा। एक बारी नीयत तो सब बना लें तो इंशाल्लाह सब कुछ बेहतर हो जाएगा। मैं हूं जमाल नासर, मेरी तो दिली ख्वाहिश है हमेशा कि पाकिस्तान ज़बरदस्त तरक्की करे, और करेगा, ये मैं बता रहा हूं। लेकिन हालात इस वक्त काफ़ी हद तक ख़राब है, जिसका सबको एहसास हो गया, उनको ठीक करना पड़ेगा सबको। और जब आप कर लेंगे सबको ठीक हो, फिर देखें पाकिस्तान कहां जाता है। कि पाकिस्तान जैसा मुल्क दुनिया में कोई नहीं होगा, ये मेरी बात लिख लें। अगर हमारे सब लोग, सब पिलर्स और सब लोग अगर सही नीयत से, ईमानदारी से, इंसाफ से इस मुल्क को सही तरीके पे चलाएं और सही फैसले करें और सही अवाम के फैसले हों, बड़ी तरक्की करेगा ये मुल्क, बड़ी तरक्की। मैं नाउम्मीद बिल्कुल नहीं हूं, बड़ी तरक्की करेगा। तो अभी भी वक्त नहीं गुजरा कि सब मिल बैठें और ये बातें सोचें, ताकि ये मुल्क वहां जाए जहां किसी ने कभी सोचा ना हो, और इंशाअल्लाह जरूर जाएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह पाकिस्तान को कायम, दायम और मजबूत रखे। अल्लाह हाफिज।